हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझाएंगे। बेटा, हमने इन लास्ट माय वीडियो आई एक्सप्लेन द सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक के बारे में समझाया था और बताया था कि इनको जो है बेटा सिस्टमेटिक तरीके से ही याद करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पर साइन, सेकंड नंबर पर कॉस, थर्ड नंबर पर टैन, फोर्थ पर कॉट, फिफ्थ पर सिक्स एंड सिक्स नंबर पर कॉसेक आता है। ठीक है, और इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं तो मैं बताया था कि साइन जो होता है फर्स्ट नंबर पर आता है, तो इसमें साइन जो होता है फर्स्ट नंबर पर आता है, कॉस सेकंड नंबर पर आता है, टैन थर्ड नंबर पर आता है। तो साइन आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और कॉट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट जो होता है जैसे जैसे शुरू के 3 नंबर जो आएंगे ऊपर से नीचे आएंगे, लास्ट के 4, 5, 6 नंबर जो आएंगे वो लास्ट से ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट है, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक के क्या कहेंगे हम, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा ऐसे याद करेंगे। तो आज हम इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल at B, AB 24 centimeter, BC 7 centimeter, determine first part sin A, cos A, second part sin C, cos C। ये हमें फाइंड करना है बेटा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बताइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल एट B, तो B राइट एंगल का है, 90 डिग्री का है। बाकी A और C है, कहीं भी लिख दो, A और हमने C यहाँ लिख दिया। ठीक, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये हो गया हमारे पास। तो हमें AB कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें क्या नहीं पता है, हाइपोटेनियस नहीं पता है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय पाइथागोरस थ्योरम वी अप्लाई द फार्मूला। ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 7 का स्क्वायर, बेस 24 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 5, 7, 625। किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, तो 625 किसका होता है, स्क्वायर रूट 25 का होता है। नहीं, किसी को नहीं आ रहा है तो 625 के आप बेटा फैक्टर भी कर सकते हैं। 5 फिर दोबारा करेंगे तो ये 5 से आएगा, दोबारा भी करेंगे 5 से 4 बार, तो ऐसे करके ये 2 के पेयर बनेंगे। तो 5 एक इधर से आएगा, 5 5 25। ये आपको पैसे आने चाहिए बेटा, पता फैक्टर पता ही है। ठीक है, तो AC कितनी आ गई हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपका हाइपोटेनियस भी आ गया। अब हमारे पास तीनों आइटम आ चुके हैं, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब हमसे कोई भी चीज़ पूछे तो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है हमसे साइन A। यस, द वैल्यू ऑफ साइन A। साइन A कौन से नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। तो साइन A की वैल्यू कितनी आई, 7/25। सेकंड क्या पूछ रहा है, कॉस A। कॉस A कौन से नंबर पर आता है, सेकंड पर। इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। दिस इज द आंसर। एंड सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, साइन C। मैंने बताया था बेटा अपनी पिछली वीडियो में कि जहाँ भी एंगल पूछे, यहाँ पर साइन A एंगल पूछा तो हम यहाँ आ गए, कॉस A का भी यहाँ पूछा तो जहाँ एंगल होता है वहीं पर क्या होता है, बेस हो जाता है। मैंने बताया था आपको हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं हो सकते, बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब उसने साइन C कहा है तो हम यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ जाने से तो ये जहाँ एंगल C है तो C पर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनियस चेंज नहीं हो सकता कभी भी। तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको। तो साइन C का इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितनी है 25। साइन C आ गई। कॉस C इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस C के लिए भी यहाँ पहुँच जाएंगे। कॉस C का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बताओ, cos c के लिए बेस कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इनकी, समझ में आई बेटा आपको। तो अब आप जल्दी जल्दी समझ लेंगे इसको। अब हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। अब इसको जल्दी जल्दी इरेज कर देते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री, पी क्यू 12, पी आर 13, tan p, find, it is the second question, find tan p minus cot r, tan p माइनस cot r। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। तो tan p इधर आ जाएगा, इधर चले जाएंगे, तो tan p के लिए इधर आ जाएंगे, cot r पूछा है तो cot r के लिए इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन हमें पता है परपेंडिकुलर नॉर्मली राइट, ये हाइपो, इट इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर पता है हमें, क्या और क्या पता है, हाइपोटेनियस क्या नहीं पता है, बेस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169, इसको उधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस करो 5, 6 में से 4 करो 2, 1 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं किसी भी का तो दूसरे के ऊपर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो क्यू आर अंडरूट में पेयर बनते हैं, 25 किसका है 5 का। तो क्यू आर कितना आ गया आपका, ये 5 आ गया। क्यू आर आएगा, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, tan p माइनस कितना cot r। तो tan p के लिए देखिए, tan p के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे बेटा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ जहाँ पहुँच जाएंगे tan p के लिए इधर पहुँच जाएंगे, तो ये tan p के लिए इधर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हाइपोटेन्यूस चेंज होता नहीं, मैंने बताया जहाँ एंगल है वहीं पहुँच जाएंगे। tan p के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस cot r के लिए तो यहीं रहेंगे, तो यहाँ के लिए बेस तो यही रहेगा, परपेंडिकुलर वही रहेगा, और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता। cot r के लिए यहाँ आ जाएंगे, cot r का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो tan p के लिए यहाँ आ गए, तो जहाँ एंगल कह रहा है p यहाँ पर है, तो यहीं पर पहुँच जाएंगे, तो वो उसके लिए बेस हो जाएगा, और सामने वाले क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, जहाँ एंगल होता है वहीं हमारा क्या होता है, बेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ p आ गए, तो यहाँ बेस हो गया, यहाँ पे फिर r पर चले गए, तो यहाँ भी क्या होगा हमारे लिए, ये क्यू आर क्या होगा, बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p के लिए परपेंडिकुलर क्या है 5 अपॉन बेस कितना है 12, और cot के लिए बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, 5 अपॉन 12 से 12 कैंसिल, तो क्या वैल्यू है इसकी 0। समझ में आए बेटा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छोटी वीडियो में ज़्यादा काम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a, कॉमा sec a, कॉमा cosec c, ठीक। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। हमें 15 cot a इक्वल्स टू 8 गिवन है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो cot a इक्वल्स टू 8 अपॉन 15, यस। तो ये 15 अपॉन में चला, तो cot a की वैल्यू आई हमारे पास 8 अपॉन 15। अब हमारे पास पता है पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब कॉट कौन से नंबर पर आता है आपको पता है, साइन कॉस टेन कॉट 4th नंबर पर आता है। तो 4th पर कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 4th वाले चीज़ें जो होती हैं वो नीचे से ऊपर आते हैं, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो बेस है और ये क्या है, ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम राइट एंगल बनाएंगे एक, कॉट के साथ एंगल क्या है, ए है, तो जो भी एंगल दिया हुआ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ
तो उसको आप यहाँ बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे 90 डिग्री पर जब भी कोई वैल्यू रखी हो, तो उसको यहाँ तो यहाँ बनाओ या यहाँ बनाइए। वैसे मोस्टली यही बना दिया करो, उससे थोड़ा सीधा दिखता है, आसानी से तो बनाओ, फिर उल्टा जाना पड़ता है। बाकी आपकी इच्छा है बेटा। तो ए और ये क्या है, बी और सी, लेकिन 90 पर कभी मत लेना, ठीक है। एंगल हमारा बी हमने मान लिया 90, ठीक है। तो कॉट ये क्या है, बेस, 8 क्या हो गया बेस, और 15 क्या हो गया परपेंडिकुलर। अब क्या बचा इसमें, हाइपोटेनियस, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इज AC स्क्वायर परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर प्लस बेस 8 स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 289। किसी AC का स्क्वायर हटाते हैं तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, रूट 289, ये 17 इंटू 17 होता है, यानी 17 का स्क्वायर होता है, 17 आ गया आपका ये, ठीक है। तो AC कितनी आ गई, 17 आ गई। अब हमसे पूछ रहा है किसका, फर्स्ट साइन A, तो साइन A कहाँ है, यहाँ है, तो साइन A यहाँ आएंगे तो ये जहाँ पर एंगल है A यहाँ है, तो ये हमारा क्या होगा बेस परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो में रहता है। तो ठीक, हाइपोटेनियस तुम्हें पता है 90 के सामने वाली साइड जो होती है अब हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो साइन A इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन A इक्वल परपेंडिकुलर हो गया 15 अपॉन 17, साइन A की वैल्यू ये आ गई। अब पूछ रहा है किसकी, सेक ए एंगल भी, उसके लिए भी ये सेक ए कौन सा नंबर पर आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक आता है 5th नंबर पर। उसके कहते हैं हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है, बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक ए हाइपोटेनियस कितनी है 17 अपॉन बेस कितना है 8, तो ये सेक हो गया हमारे पास। लास्ट वन है कॉसेक सी, तो कॉसेक सी कॉसेक कौन से नंबर पर आता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। वैसे तो हमें आपको पता लगा साइन का अपोजिट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका अपोजिट होते हैं। लेकिन मैंने वैसे फिर समझा देते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक सी आ गया, तो हाइपोटेनियस कितनी है 17 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 15, ठीक। लेकिन सॉरी इसमें कॉसेक सी कहा है, यहाँ कहा कॉसेक सी कहा है, कॉसेक सी ये कहा, तो यहीं पहुँच जाएंगे हम। तो जहाँ पर पहुँच जाएंगे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो इसमें हाइपोटेनियस कितना है 17 और परपेंडिकुलर कितना है 8 है बेटा, ठीक है। क्योंकि हम एंगल इसमें बदल दिया, सी कह दिया, जहाँ एंगल हो जाएगा वहीं पर चले जाएंगे तो वो बेस हो जाता है, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम रहता है। समझ में आए बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो हो गई है 12 मिनट्स की, अब थोड़ी सी मोस्टली 16 मिनट्स की वीडियो बना देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन 4th, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल at B, if tan A equal 1 upon root 3, find first part sin A cos C, find the value होता है, find the value of बेटा ये अलग है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। find the value of sin, first part sin A cos C, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ये है अभी साइन A cos C प्लस cos A sin C। सेकेंड पार्ट है इसका, द सेकेंड पार्ट इज cos A cos C माइनस sin A sin C, ये हमें फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल, हमें पता है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें हमें राइट एंगल की जरूरत, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके बगैर हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, यस। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, B 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, बाकी A और C ऐसे लिख दिया। tan A हमें दे रखा है, tan A इज गिवन इज 1 अपॉन रूट 3, दैट मीन्स tan इज थर्ड प्लेस, साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज़ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ बेस, तो परपेंडिकुलर tan A is here, so A is here, then it is base and it is perpendicular and it is hypotenuse। tan A
1 is perpendicular and root 3 is base and the hypotenuse is AC is unknown figure है, तो इसको आप by applying Pythagoras theorem hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. hypotenuse AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 स्क्वायर बेस रूट 3 स्क्वायर, तो 1 प्लस किसी भी अंडरूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका अंडरूट हट जाता है। अंडरूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, अंडरूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, अंडरूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि अंडरूट में 2 के पेयर बन जाते हैं, पेयर बने हुए हैं, तो ये 3 आ गया, तो 1 प्लस 3 कितना आ गया 4 आ गया। AC किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाता है, रूट में 4 में क्या ले सकते हैं, अंडरूट में क्या होता है 2 × 2, तो 2 के पेयर बन गए तो 2 बाहर आ गया, तो वैसे भी आपको पता ही है रूट 4 का 2 होता है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है आप, अब हम जब हमारे पास बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस भी आ गया, तो हमसे कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हम उसका के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम थोड़ा सा। अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है इसने, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और कितना साइन सी। तो इसमें देखेंगे बेटा साइन ए के लिए देखेंगे, साइन ए इधर है तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है, तो यहीं पहुंच जाएंगे, जहां भी एंगल होगा वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो समझ लेंगे साइन ए का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या है बेस। कॉस सी के लिए यहाँ पहुंच जाओ, कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस ए का यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कॉस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेटा गलत बोला था उसको हमने, साइन ए का क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए देखेंगे पहले बेटा, ये रहा साइन ए, ये रहा इसका साइन, जहाँ भी एंगल है ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी है साइन ए, तो यहाँ आ रहे हैं साइन ए परपेंडिकुलर, तो यहाँ आएंगे तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए के लिए हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस तो दोनों के लिए सेम होगी क्योंकि हाइपोटेनस चेंज होती नहीं है, इनटू कॉस सी के लिए कहाँ एंगल यहाँ पहुँच गए, जब जहाँ एंगल होता है वही क्या होता है बेस हो जाता है, और तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या है हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज नहीं हो सकती है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, जहाँ एंगल जाएगा वेयर द एंगल द देयर इज द बेस एंड अपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर। सो कॉस सी, here is cos c, then it is base and it is perpendicular, तो base is 1 and hypotenuse is 2। ठीक, प्लस cos a में यहाँ आ गए, बेस कितना है √3 एंड हाइपोटेनस कितना है 2 इंटू साइन सी में यहाँ आ गए, साइन सी में परपेंडिकुलर, ये बेस है परपेंडिकुलर √3 और ये कितना हो गया साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर कितना √3 और हाइपोटेनस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 1 × 1 कितना आ गया 1/4, √3 की √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 और 2 2 जा 4, नीचे एलसीएम कितना आ गया बेटा, दोनों का एलसीएम इधर भी 4 इधर भी 4, एलसीएम कितना आ गया 4 1 जा 4, तो 1 + 3, जब दोनों जगह सेम होते हैं तो ऊपर वाले भी कोई सेम आता है, 1 + 3 कितना आ गया 4 और नीचे 4 से 4, तो क्या वैल्यू आई इसकी 1 आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू आई हमारी वो क्या आई 1 आई है। अब हम कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसको जल्दी कर लेते हैं, समझ लेते हैं सेकंड पार्ट क्या है बेटा, cos A cos C माइनस साइन ए एंड साइन सी। ठीक, तो cos A का फार्मूला वही होता है बेस अपॉन कितना हाइपोटेनियस, cos C का भी क्या होता है cos C है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये तो हमने उनके फॉर्मूले लिखे हैं नॉर्मली, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि एंगल कहाँ हैं, कॉस और दोनों कॉस हैं लेकिन एंगल देखेंगे। फर्स्ट वाला ये बेस अपॉन हाइपोटेनस तो है लेकिन ये किसके लिए है कॉस ए के लिए, कॉस ए, तो कॉस ए के लिए बेस क्या है √3, ये समझेंगे बच्चों अलग अलग हैं, देखो दोनों तरफ बेस अपॉन हाइपोटेनस लेकिन वैल्यू अलग होंगी क्योंकि यहाँ पर कॉस के साथ एंगल है ए और यहाँ कॉस के साथ एंगल कितना है सी, तो कॉस ए के साथ क्या होगा बेस √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 और कॉस सी के लिए जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके लिए बेस 1 हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो सेम रहती है 2 माइनस साइन ए के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर
1 और हाइपोटेनियस कितना है 2 इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितना है 2। ठीक, ऊपर √3 की 1 से मल्टीप्लाई करो √3, नीचे 2 2 जा 4 हो गया, √3 की 1 से मल्टीप्लाई करो √3, नीचे 2 2 जा 4, √3/4 प्लस का है √3/4 माइनस का कैंसिल हो गया 0। तो दैट मीन द सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कितनी आई 1 फर्स्ट पार्ट की, एंड सेकेंड की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0 आई। समझ में आई बेटा? ठीक है, अब इस वाली वीडियो कितना रखें, बाकी नेक्स्ट में कराएंगे बेटा।